हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं कैसे सब्जेक्ट पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। यंगस्टर खास करके हम बोल सकते हैं, यंगस्टर भी हम बोल सकते हैं जो 20 से 30 तक हैं, वो 30 से 45 50 तक, उन लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा लत होती है। वो लत क्या है? वैसे तो आजकल हर कोई इंसान अमीर बनना चाहता है, हर कोई इंसान स्मार्ट गेन्स चाहता है और हर कोई इंसान स्टॉक मार्केट से या गैम्बलिंग से अचानक से धन लाभ चाहता है। फ्रीक्वेंट अनएक्सपेक्टेड गेन्स, जल्दी जल्दी पैसा आए, जल्दी जल्दी अमीर बन जाएं, जल्दी जल्दी गर्लफ्रेंड, वाइफ, और फिर वाइफ के बाद फिर 3-4 गर्लफ्रेंड, शादी के बाद भी, शादी से पहले भी, वीला 1 2 3 गाड़ियां 5 10। एक पर्सन पीछे मुझे मिले 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे बोला, सर आप मेरा हॉरोस्कोप देखो। मैंने कहा हॉरोस्कोप देखने के लिए आप मेरे साथ दिखाने के लिए मेरे पास बैठे हो, तो नेचुरल मैं आपका हॉरोस्कोप दिखाऊंगा। तो बताओ आप क्या पूछना चाहते हो। वो मुझसे बोले कि मुझे ये बताओ कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा कब कमाऊंगा। तो मैंने उनको पूछा, सर बहुत ज़्यादा पैसा आप किसको बोलते हो? बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही बोला था मुझे। एज थी उनकी नियर अबाउट 30-32। तो मैंने उनको बोला, भाई साहब आप बहुत ज़्यादा पैसा किसको बोलते हो? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा किसको बोलो। सर इतना कि जो गिना ना जाए। उनका ये रिप्लाई था, इतने हर बैंक में, मेरे इंडिया में, स्विस बैंक में, इधर उधर फॉरेन में, हर बैंक में मेरा अकाउंट हो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये भी पता है। तो मैं उनकी बात सुन के हंसने लग गया। मैंने कहा, भैया इतने अच्छे योग तो आपकी कुंडली में नहीं है। तो वो सोचने लग गए। अचानक से उनके रिएक्शन बदल गए जब मैंने ऐसा बोला। क्यों? क्योंकि आजकल हमारा जो विजन है ना, जो हमारी थॉट्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट गेन्स पे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही है, यार मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं अमीर बन जाऊं। ठीक है, हर कोई चाहता है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, लेकिन बिना पैसे के कोई आपको ब्रेड बटर भी नहीं देगा, बिना पैसे के आपको ग्रोसरी भी नहीं मिलेगी। दैट ऑल आई एग्री। बट अगर आपकी जरूरत पूरी हो रही है, आप शुक्रगुजार आपको होना चाहिए उस भगवान का, उस खुदा का, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है कि आप अपने माता पिता की सेवा ओल्ड एज में कर रहे हैं, अपने स्पाउस का टेक केयर कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने खुद का ध्यान रख रहे हैं, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रख रहे हैं। यू आर डूइंग द वंडरफुल, यू आर डूइंग द वंडर्स इन योर लाइफ, यू हैव लॉट ऑफ मनी अर्निंग। लेकिन उसके बावजूद जो हमारा दिल और दिमाग है ना, हम इंसानों का, उसमें मैं भी हूं, वो शांत नहीं होता। वी नीड मोर मनी, मोर मनी, मोर मनी। और इस मोर मनी के चक्कर में ही ना हम लोग उस तरह की अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते लाइफ में, या डिसहार्टेड हो जाते हैं जब हमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स नहीं मिलते। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ऐसे बर्थ चार्ट में कौन से योग होते हैं जिससे हमें अनएक्सपेक्टेड गेन्स हॉरोस्कोप में मिलते हैं, और ऐसी कौन सी दशाएं हैं, किस हाउसेस की के प्लैनेट की दशा अगर हो और आपको गैम्बलिंग में प्रॉफिट होगा, आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा। देखिए, 2 चीजें आप दिमाग में रख के चलें कि प्रॉफिट भी उसी को होता है जो एफर्ट करते हैं। एफर्ट आप जरूर करें, लेकिन दशा देखें, दशा कौन सी है? क्या 5th हाउस लॉर्ड की है, क्या 2nd हाउस लॉर्ड की है, क्या 11th हाउस लॉर्ड की है? मैं कुछ हाउसेस आपको ऐसे बताऊंगा, कुछ प्लैनेट्स के बारे में ऐसा बताऊंगा कि अगर उन प्लैनेट्स की महादशा अंतरदशा चल रही है या वो इन हाउसेस के लॉर्ड हैं, तो डेफिनेटली आपको उस टाइम फ्रेम में कुछ गेन्स होंगे या आपको 100% उसमें कुछ बेनिफिट होंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात शुरू करते हैं। अगर आपके हॉरोस्कोप में 2nd हाउस में कोई प्लैनेट है, या आपका 2nd हाउस का लॉर्ड अगर 11th में है, या 11th हाउस का लॉर्ड अगर 2nd में है, ये पूर्ण तौर से धन योग बनता है। अगर किसी के बर्थ चार्ट में ऐसे योग हैं, 2nd लॉर्ड 11th में, 11th लॉर्ड 2nd में है, तो डेफिनेटली आप गैम्बलिंग के थ्रू पैसा कमाएंगे। या अगर 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में चला गया, 5th हाउस का लॉर्ड 2nd में, म्यूचुअल एक्सचेंज हो गया 2 हाउसेस का, या हम बोल सकते हैं कि आपके 2nd हाउस लॉर्ड की महादशा चल गई, स्टार्ट हो गई, 2nd हाउस के लॉर्ड की महादशा स्टार्ट हो गई जो 5th हाउस में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू गैम्बलिंग, थ्रू स्टॉक मार्केट, इंट्राडे, स्पेकुलेशन, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी। अगर आपके 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में है और उसकी महादशा चल रही है, तो डेफिनेटली पैसा आएगा, अनएक्सपेक्टेड मनी आएगी, बार बार आएगी। 5th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में चला गया तो लॉटरी लगेगी आपकी, पक्की बात है। आपको एक अच्छा खासा इनाम लॉटरी में मिलेगा, आकस्मिक धन लाभ होगा, या स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होगा, या ज्वाइंट फाइनेंस में आपको बड़ा अच्छा बेनिफिट होगा। देखिए, अगर 5th हाउस का लॉर्ड 8th में है, 5th हाउस का लॉर्ड 9th में है, 5th हाउस का लॉर्ड आपके 7th में या 11th में है,
और उसकी महादशा आपके बर्थ चार्ट में चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल मेक लॉट ऑफ मनी थ्रू गैम्बलिंग। जो लोग जुआ खेलते हैं, वैसे तो मैं मना करूंगा जुआ सट्टा इन चीज़ों की ओर ना जाएं, लेकिन फिर भी चलो आप अगर कुछ करना चाहते हैं अपने लिमिट्स में रह के अगर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ये जरूर देखें कि आपका बर्थ चार्ट क्या कह रहा है। क्या सेकेंड हाउस लॉर्ड की महादशा है, फिफ्थ हाउस लॉर्ड की महादशा है, 11th हाउस और 8th हाउस लॉर्ड की महादशा या 9th हाउस। ये जिस सीरीज में मैं हाउस बता रहा हूं ये उस अकॉर्डिंग ही आपको बेनिफिट देंगे। फर्स्ट हाउस लॉर्ड, फिफ्थ हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, उसके बाद आपका 9th हाउस लॉर्ड और 8th हाउस लॉर्ड। अगर इन 5 ग्रहों में से किसी की महादशा है, इन 5 घरों के मालिक की महादशा है और इन 5 घरों में से कोई जुपिटर है, सपोज करें आपके सेकेंड हाउस का लॉर्ड गुरु है, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड गुरु है, आपके 11th हाउस का लॉर्ड गुरु है, 9th हाउस का लॉर्ड गुरु है, आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट की मैं बात कर रहा हूं। अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में जिस प्लैनेट की महादशा चल रही है और वो हाउस सेकंड, फिफ्थ, 9th, 11th या 8th है और वो जुपिटर है उस हाउसेज में से किसी हाउस, इन 5 हाउसेज में से किसी हाउसेज की लॉर्डशिप अगर गुरु के पास है, डेफिनेटली आपको गैम्बलिंग से प्रॉफिट होगा। Definitely you will make a lot of money. Unexpected gains are there. Savings will rise. You will enjoy a lot of materialistic things, and this is a time when you will expand your horizon. आपका जो कारोबार होगा ना वो बहुत बढ़ेगा, वो आपके पास पैसे बढ़ाएगा, इतना पैसा आएगा छप्पड़ फाड़ कर आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। आपके सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस या 11th में राहु प्लेस है तो उसकी आपके ऊपर महादशा चल रही है, तो डेफिनेटली यू विल मिंट मनी। लेकिन ये जो पैसा होगा ना राहु की दशा में, ये स्टेबिलिटी लेकर नहीं आएगा। आज आपने अच्छा खासा कमा लिया, कल आपने फिर एफर्ट्स किए, फिर आपको लॉस हो गया, फिर आपने 3 दिन बाद कमा लिया, फिर हफ्ते बाद लॉस हो गया। यानी राहु की महादशा पैसा जरूर देगी अगर फिफ्थ हाउस में प्लेस्ड है, 11th में प्लेस्ड है, ये सेकंड में या थर्ड में भी प्लेस्ड है। तो थर्ड हाउस का राहु भी आकस्मिक धन लाभ देता है क्योंकि थर्ड हाउस उपचय हाउस है, लेकिन इसका गैम्बलिंग से कोई लेना देना नहीं। लेकिन राहु की प्रवृत्ति है अचानक आदमी को फर्श से अर्श तक पहुंचाना और अर्श से फर्श तक लेकर आना। ये जो सडन फाइनेंशियल गेन्स होते हैं, सडन लॉटरी लगती है ना, ये सबसे बड़ा प्लेनेट है राहु, मायावी प्लेनेट है राहु। इफ यू आर अंडर राहु महादशा एंड द राहु प्लेज इन योर सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस और 11th हाउस, और यू विल under the Rahu Mahadasha, I'm telling you again and again, 18 years of Rahu Mahadasha, you will definitely mint a lot of money. लेकिन ऐसा पैसा ना बरकत लेके नहीं आएगा। राहु की महादशा का पैसा आप कमाएंगे, पैसा आएगा, लेकिन पैसा कैसे जा रहा है आपको पता नहीं लगेगा। तो इससे ज्यादा बेटर प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर जो देता है ना वो हमेशा के लिए देता है और उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं। जुपिटर में एक्सपेंशन ग्रोथ भी होती है कि आपने गैम्बलिंग में कमाया और आपने किसी और एक्स्ट्रा बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करके और पैसे बनाए। राहु की दशा में क्या होगा, आपका फोकस सिर्फ गैम्बलिंग की ओर होगा। और जब आदमी ग्रिडी हो जाता है तो उसका जो एक होता है ना एक अर्निंग का एक सिस्टम, वो एक लिमिटेड हो जाता है जब आपके अंदर ग्रिडीनेस होगी। राहु की महादशा में राहु इंसान को ग्रिडी बनाता है क्योंकि राहु की नेचर है। आज आपने समझ लें $10,000 कमा लिए गैम्बलिंग में, तो आप कल फिर अपने लक को आजमाएंगे कि यार मैं आज $50,000 या $1,00,000 कमा लूँ या $10,00,000 कमा लूँ। तो जो कल आपने 10,000 भी कमाए थे, अगले दिन वो आपके 10 जो कमाए थे वो भी गए और 10 जो आपकी जेब में वो भी जाएंगे। तो राहु एक ऐसा प्लैनेट है, देता जरूर है लेकिन उन लोगों को देगा जिनके अंदर ग्रीडीनेस नहीं होगी। आपने पैसा कमाया, उसके बाद आपने 20 दिन होल्ड कर दिया, कोई गैम्बलिंग नहीं की, कोई टेंशन का काम नहीं किया, कोई ग्रीडीनेस नहीं शो की। राहु की प्रवृत्ति क्या है, आपको ना चाहते हुए भी ग्रीडी बनाना। राहु क्या है, राहु धुआं है, राहु स्मोक है। और आपके मन में धुआं जब एक्टिव होता है, आपके बर्थ चार्ट में राहु की महादशा जब एक्टिव होती है तो आपका जो माइंड होता है ना वो कंफ्यूज हो जाता है और आप सही तरीके से सही डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए जिन लोगों के ऊपर, जिन मेरे यूट्यूब के दोस्तों के ऊपर राहु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, तो सबसे पहले अगर आपने गैम्बलिंग करनी है तो अपने एक रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर से, जो आपके नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, उनसे कंसल्ट करें, उनसे पूछे राहु कहाँ है, थर्ड हाउस में, सेकंड में, फिफ्थ में या 11th में। देखिए थर्ड, फिफ्थ और 11th का जो राहु है ना, ये तो आपको गजब का पैसा देगा लेकिन पैसा टिकेगा नहीं। ये भी साथ में 11th हाउस का राहु फिर भी पैसा टिकाने में कुछ हेल्पफुल है, लेकिन थर्ड और फिफ्थ हाउस का राहु पैसे की टिकाव नहीं देगा लेकिन पैसे का ट्रांजैक्शन बड़ा होगा। आप अपने फादर को, अपने ब्रदर्स को या अपने स्पाउस को बोलेंगे यार देखो मैंने पिछले 2 महीनों में कितना पैसा कमाया। जब वो पूछेंगे आपके पास सेविंग कितनी है, तो ठन गोपाल कुछ भी नहीं है। आपको फिर उधारी पकड़ने की नौबत है, आपके सिर पे डेब्ट्स है।
पैसा आपने कितना कमाया, $4 लाख, कितनी देर में, 2 महीने में, लेकिन उसके बावजूद आपके पल्ले कुछ नहीं है, जेब आपकी फटी की फटी है, और आपको घर के खर्चा चलाने के लिए भी आपको डेब्ट्स लेने पड़ रहे हैं, अपने प्राइवेट फाइनेंस लेना पड़ रहा है या लोन लेना पड़ रहा है। तो इन सब चीजों से आप अवेयर होकर चलें कि राहु की महादशा अगर आपके ऊपर चल रही है तो आपको ग्रीडी नहीं बनना। गैम्बलिंग के लिए मैं रोक नहीं रहा, लेकिन लिमिटेशंस में रह के करें। ऐसा काम बिल्कुल ना करें जिससे आप भी परेशान हो और आपकी फैमिली भी परेशान हो। अगर आपका राहु आपके बर्थ चार्ट में इन हाउसेज में नहीं है, 7th में है, 1st में है, 4th में है या 9th हाउस में, बिल्कुल भी आपने गैम्बलिंग में नहीं जाना, स्पेकुलेशन में, स्टॉक मार्केट में नहीं जाना। ये दिमाग में रख के चले, लॉस होंगे, कर्जे हो जाएंगे, इतना कर्जा हो जाएगा कि घर बार बिक जाएगा, आप खुद सड़क पे आ जाओगे, आपको खुद को बेचकर भी आपका कर्जा पूरा नहीं होगा। क्योंकि राहु अगर आपके 1st, 7th, 8th या 9th हाउस में प्लेस्ड है, 4th हाउस में प्लेस्ड है, बिल्कुल पंगे में नहीं पड़ना, बिल्कुल गैम्बलिंग की ओर नहीं जाना। सिर्फ साफ सुथरी जिंदगी जीनी है, धर्म कर्म को माने, अपने पिता की ब्लेसिंग्स लें, अपने माता की ब्लेसिंग्स लें, सीधा ट्रैक पे चलें, शॉर्टकट मारने की कोशिश ना करें। लेकिन उच्च भाव 3rd हाउस या त्रिकोणा भाव 5th हाउस या आपके 11th हाउस से 10th हाउस में, खास करके 11th में अगर राहु है, तो डेफिनेटली बंडल्स ऑफ मनी यू विल अर्न इन गैम्बलिंग, बट दिस मनी इज नॉट स्टेबल विद यू फॉर एवर। बट इसके उल्ट अगर आपके ऊपर जुपिटर की महादशा 16 साल की चल रही है, you are under the Jupiter Mahadasha and Jupiter plays in your 11th house, your 2nd house, your 5th house, your 9th house, or you will definitely mint lot of money through Jupiter Mahadasha through gambling। और गैम्बलिंग में आपको उस समय जो ये पैसा आएगा ना, वो बड़ी बरकत लेकर आएगा। ये भी साथ में देखो, राहु बरकत नहीं देता, गुरु बरकत देता है। गुरु बोलता है यार मैंने अचानक से धन दिया, अब आपके ऊपर है कि आप इस धन को क्या करें। तो अगर आप गैम्बलिंग करते हो, आप गैम्बलर हो और आपके ऊपर जुपिटर की दशा चल रही है, आपको मैं एक ऐसी रेमेडी, एक ऐसा फंडा बताने लगा हूं, इसको आप रेमेडी समझे या फंडा समझे, लेकिन अगर आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो दोस्तों, अगर आपके ऊपर जुपिटर की दिशा चल रही है, सपोज करें, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने $10,000 गैम्बलिंग में कमा लिए, तो आपने $1,000 मिनिमम चैरिटी कर देनी है। आपने $1,000 मिनिमम अपाहिज लोगों को डोनेट करना है, जरूर करना है। उसके बाद जो 9,000 बचेगा ना, उसमें बड़ी बरकत रहेगी। और उस 9,000 को आपने गैम्बलिंग में इस्तेमाल नहीं करना, किसी अलग वेंचर में, किसी अलग बिजनेस। $9,000 को आप किसी अलग जगह पे इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली यू विल इंक्रीज योर अर्निंग्स। 11th हाउस का जुपिटर है, 11th हाउस का जुपिटर की महादशा अंतरदशा चल रही है। गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, जो आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। कुछ लोगों की इच्छा ही पैसे से जुड़ी है, और मोस्टली इच्छाएं पैसे से ही जुड़ी हैं। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल करने की इच्छा है तो पैसा होगा तभी आप टिकट बाय करेंगे, पैसा अकाउंट में होगा तभी जो काउंसलर है वो आपका बैंक बैलेंस देखकर, आपका ट्रैक, इनकम टैक्स देखकर आपको वीजा लगाएगा। यानी कि 11th हाउस अगर एक्टिव हो रहा है आपके बर्थ चार्ट में, इच्छा पूर्ति का समय हो रहा है, तो भी आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स या गेन थ्रू गैम्बलिंग, गेन थ्रू स्टॉक मार्केट ये रहेगा। 11th लॉर्ड अगर 5th में चला गया, 11th लॉर्ड 8th में आ गया, 11th लॉर्ड अगर 2nd में चला गया, और अगर आपका 11th लॉर्ड जुपिटर है या मरकरी है, तो भी यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू थ्रू गैम्बलिंग, थ्रू स्टॉक मार्केट। या आपने 2 लाख लगाया, आपको 5 लाख मिल गया। क्यों? क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में योग ऐसे बने हुए हैं। देखिए, एक बात याद रखे चले, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करने वाले इस वीडियो के नीचे कि सर मेरा 2nd हाउस का लॉर्ड 11th है, 11th का 2nd है, म्यूचुअल एक्सचेंज है, लेकिन जिंदगी रुकी पड़ी है, कुछ हो नहीं रहा। वो होगा तब जब 2nd हाउस का लॉर्ड जो 11th में या 11th का 2nd में म्यूचुअल एक्सचेंज जो है, जब इसकी महादशा चलेगी। सपोज करें 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 11th में है, उसकी महादशा चल रही है, और 11th का लॉर्ड आपके 2nd में, उसकी अंतर्दशा चल रही है। यू विल ब्लेस विद बंडल्स ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट। You will bless with a lot of financial gains and your debts will be clear. You will able to fulfill your all dreams and desires. सबसे बड़ी चीज क्या है? ख्वाहिश पूरी होनी। देखिए, वो ख्वाहिश बड़े तरह की हो सकती है। किसी की ख्वाहिश होती है स्पिरिचुअल ख्वाहिश, कि मेरे को भगवान को प्रसन्न करना है, खुश करना है, या मेरे को भक्ति करनी है। किसी की होती है यार मैंने फॉरेन सेटल होना है, मैंने फॉरेन पासपोर्ट लेना है, मैंने फॉरेन वीजा लेना है। किसी की होती है मैंने फॉरेन बिजनेस करना है। किसी की होती है मैंने यार किसी इस फलां लड़की के साथ शादी करनी है। यानी कि हर इंसान की अपनी अपनी ख्वाहिशें। किसी की ख्वाहिश होती है मैंने अपने माँ बाप का स्वर्ण बेटा बनना है।
तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी अलग अलग ख्वाहिशें हैं। अब आप उन ख्वाहिशों के लिए कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, ये भी आपका 11th हाउस है। और अगर आप अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं और आपके ऊपर 11th हाउस लॉर्ड की दशा या 11th हाउस में प्लेस्ड प्लैनेट की दशा चल रही है, तो डेफिनेटली कंपेयर टू अदर हॉरोस्कोप, अदर नेटिव्स, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। आपको गैम्बलिंग में अनएक्सपेक्टेड गेन्स होगा, स्टॉक मार्केट में गेन्स होगा, नेटवर्किंग के बिजनेस में गेन होगा। लेकिन एक चीज समझ के चलें, राहु की अगर दशा तो ग्रीडीनेस नहीं दिखानी। राहु आपको गैम्बलिंग में ग्रीडी बनाएगा और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कर्जा लेने तक की स्थिति हो सकती है और आपके ऊपर डेब्ट्स हो सकते हैं, घर बार आपका बिक सकता है। लेकिन आपके ऊपर अगर गुरु की महादशा चल रही है और गुरु 2nd, 5th, 11th का लॉर्ड है या इन हाउसेस में प्लेस है, 9th हाउस का लॉर्ड है, 9th में प्लेस्ड है, तो डेफिनेटली आप पैसा कमाएंगे और उस पैसे में बरकत रहेगी। सो गाइस, अगर आप गैम्बलर हो या आप गैम्बलिंग करना चाहते हो, आपकी कोई इच्छा है गैम्बलिंग करने की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की, इंट्राडे करने की, स्टॉक मार्केट में फ्यूचर करने की, फ्यूचर में पैसा इन्वेस्ट करने की, तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें। ही विल लेट यू नो विच टाइप ऑफ प्लैनेट यू हैव इन योर डायनामिक्स। बर्थ चार्ट क्या कह रहा है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, 2nd, 5th, 11th लॉर्ड कहां पर है, विच टाइप ऑफ रिजल्ट यू विल गेट, विच टाइप ऑफ रिजल्ट यू विल गेट ड्यूरिंग दिस पीरियड। अगर कोई आपके नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, यस बॉस दिस इज द राइट टाइम, यू विल अर्न मनी, देन यू मस्ट गो। लेकिन ग्रीडीनेस नहीं दिखाना, खास करके वो लोग जिनके ऊपर राहु की दशा है, क्योंकि राहु शोज यू समथिंग एल्स एंड डिलीवर यू समथिंग एल्स। मैं अपने हर वीडियो में बताता हूं, राहु चमत्कारी ग्रह है। कलयुग में खास करके राहु से बड़ा मायावी, छलिया और चमत्कारी ग्रह कोई भी नहीं है। देने पे आए तो बहुत देगा, लेने पे आएगा तो क्या कुछ फाड़ के लेगा, मैं बता भी नहीं सकता आपको। और आप देखते रह जाएंगे कि आया कैसे था पैसा और गया कैसे है पैसा। आपके पास आया $10 लाख और आपके पास जो खुद का भी 20 लाख था वो भी लेके चला गया। तो ग्रिडीनेस राहु की दशा में आपने नहीं दिखानी, दिमाग का इस्तेमाल करना है, किसी के पीछे नहीं लगना, किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना और ऐसी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी कोई बोले 21 दिन में तेरा पैसा डबल हो रहा है। इस चीजों की ओर नहीं जाना। अगर राहु की दशा चल रही है प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो आपको बहुत अवेयर होकर चलना है और अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना है। और 2nd हाउस लॉर्ड, 5th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड की दशा है या इन हाउसेज में से कोई भी प्लैनेट आपके 11th के साथ म्यूचुअल एक्सचेंज करके बैठा है या 11th हाउस में बैठा है, तो आपके पास पैसा आएगा। राहु की दशा पैसा देगी, लेकिन स्टेबिलिटी पैसे में नहीं देगी, बैंक बैलेंस एक जैसा नहीं रहेगा। गुरु की दशा पैसा भी देगी और स्टेबिलिटी भी देगी और इज्जत भी देगी और एक्सपेंशन ग्रोथ भी देगी। तो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।